जब भी पीएसएल का सीजन आता है तो इनवेरिएबली एज ए पाकिस्तानी फैन एक कंपैरिजन जरूर शुरू होता है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। कौन सी बड़ी लीग है? देखें, इसमें रियलिस्टिकली तो आईपीएल के फाइनेंशियल मॉडल का और मार्केट का तो पीएसएल मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। उन जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, जाहिर है उस मार्केट की वजह से वो उसका मुकाबला नहीं है। लेकिन पीएसएल कहां कंपीट कर सकता है? पीएसएल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आईपीएल के साथ कंपीट कर सकता है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो पीएसएल की है वो बहुत आला है, और वो इंटरनेशनल बड़े स्टार जिस तरह आईपीएल में जाते हैं उनकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करते हैं लोकल स्टार्स, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो टी20 क्रिकेट के बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया में। तो वो जो कमी है वो वहां से पूरी होती है। तो इवेंचुअली जो क्वालिटी ऑन द पिच है वो आईपीएल के सेम ही है। जो दूसरा पॉइंट है वो फैंस की इन्वॉल्वमेंट है। जो ग्राउंड में क्राउड्स हैं वो पाकिस्तान में भी उसी तरह आते हैं जिस तरह आईपीएल में आते हैं। पाकिस्तान में भी खचाखच भरे हुए स्टेडियम्स होते हैं पीएसएल के दौरान, और आईपीएल में भी होते हैं। ऑब्वियसली आईपीएल में टीमें ज़्यादा हैं, उनके स्टेडियम ज़्यादा बड़े हैं, तो वो ज़्यादा क्राउड को होल्ड करते हैं। और यहीं पे वो बात आती है जो अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं आईपीएल के साथ, पाकिस्तान अगर अपने स्टेडियम्स को अपलिफ्ट करे और उनकी तादाद बढ़ाए, अभी तो सिर्फ 6 टीमें हैं, शायद सीजन 10 के बाद टीमें बढ़ेंगी। वेन्यूज बढ़ना बहुत जरूरी है, और जब वेन्यूज बढ़ेंगे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जिस तरह का ब्रांड है पीएसएल, तो इन टर्म्स ऑफ क्राउड, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एंटरटेनमेंट, क्योंकि देखें जब स्टेडियम भरे होंगे और क्वालिटी क्रिकेट होगी तो टेलीविजन एंटरटेनमेंट उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और पीएसएल के जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो ऑन द अप हैं हर साल। तो यहाँ पे इस ट्रेंड को ना सिर्फ कायम रखने के लिए बल्कि इसको ऊपर एक और लेवल पे ले जाने के लिए स्टेडियम्स का इंप्रूव होना और वेन्यूज का बढ़ना और अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, ताकि एज ए टेलीविजन एंटरटेनमेंट पीएसएल जिस तरह का ब्रांड है वो आईपीएल के साथ वहां पे भी कंपीट कर सकता है। क्योंकि जाहिर है जो टीवी पे पिक्चर जा रही होती है उसमें तो ग्राउंड में 40,000 या 50,000 लोग ही आईपीएल में भी नजर आते हैं, मोस्टली 2-4 स्टेडियम्स को छोड़ के। तो वही पीएसएल कैन अचीव दैट। तो यहाँ पे हम कंपेरेबल हैं आईपीएल के साथ। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एंटरटेनमेंट पीएसएल विल बी कंपेयरिंग विद आईपीएल, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, क्वालिटी ऑन द पिच और एज ए व्यूइंग स्पेक्टिकल, वहां पे पीएसएल जो है वो compete कर सकता है आईपीएल के साथ। तीसरा है जो पिचेस की क्वालिटी है। जनरली मैं पाकिस्तान में पिचेस की क्वालिटी को लेके काफ़ी जो है वो गिले शिकवे करता रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जो पीएसएल में पिचेस का मयार होता है, जब से पीएसएल पाकिस्तान में आई है पिचेस का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। तो हम पिचेस को भी कंपेयर कर सकते हैं आईपीएल के स्टैंडर्ड के साथ, और अच्छी पिच का मतलब है अच्छी क्रिकेट। और पाकिस्तान है बीन एबल टू प्रोड्यूस गुड पिचेस। कजाफी स्टेडियम जो कि नॉर्मली बड़ी डल पिच होती है, लेकिन हमने देखा है कि पीएसएल में वहां पे लाइवली पिचेस बनती हैं। पिंडी स्टेडियम अगर तो घास हटा दें तो वो बिल्कुल रोड है 220-250 वाली, लेकिन अगर उस पर आप घास रखें तो 180 और विद समथिंग टू हैव फॉर द बॉलर्स, तो वो भी हमें पीएसएल में देखने को मिलता है। तो विकेट्स भी कंपेरेबल हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर विकेट्स अच्छी हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, तो यहां भी पीएसएल आईपीएल के साथ कंपीट कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ लोकल टैलेंट पीएसएल कंपेयर कर सकता है इंडिया के साथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर इंडिया से आउटस्टैंडिंग बैटर्स निकलते हैं एक के बाद एक करके, तो पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स आपको नजर आते हैं पीएसएल में हर साल एक के बाद एक करके। तो यहां पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इंडिया के बाद दूसरे नंबर की बड़ी मार्केट है। तो पाकिस्तान या पीएसएल जो है इजीली आप कह सकते हैं कि बिग बैश, जो साउथ अफ्रीकन लीग या दुनिया भर में जो भी लीगें हो रही हैं, पीएसएल स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि अभी पीएसएल ने मेरे ओपिनियन में, और मैं ये पीएसएल की जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे अगर ये रिपीट हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत चाह रहा हूं कि ये सब कुछ इस वक्त पीएसएल अचीव कर रहा है एट इट्स 50% मैक्सिमम पोटेंशियल। अभी पीएसएल में ग्रो करने की 50% की मजीद कैपेसिटी है मेरे ख्याल में, और अगर ये इसी तरह ग्रोथ होती रही तो 2-3 साल में आईपीएल और पीएसएल बिल्कुल हम पल्ला होंगी इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिटी प्लेयर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईपीएल का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, जो वेदर है वो इंटेंस होता है,
पीएसएल की जो विंडो है वो पाकिस्तान में बहुत आइडियल वेदर के अंदर आती है और इतनी ज्यादा है भी नहीं। और अगर पीएसएल इस काबिल होती है कि प्लेयरों की जो है सैलरीज वो बढ़ा सके और प्लेयर्स को ज्यादा पे कर सके, इतना नहीं जितना आईपीएल, लेकिन फिर भी जितना इस वक्त करंटली पीएसएल पे कर रहा है उससे तकरीबन डबल भी कर दें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जाके टॉप प्लेयर्स के जहन में आएगा जो अपने पैसे कमा चुके हैं 5-6 साल या 4-5 साल आईपीएल में खेल के, कि वो उतने ग्रूलिंग 12-13-14 हफ्तों के स्केड्यूल के लिए शायद वो कमिट ना करें और वो डिसाइड करें कि वो पीएसएल में आएंगे। एक प्लेयरों के लिए जो है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके पास चॉइस होगी कि वो ग्रूलिंग आईपीएल पे जाएं जहां 14-15 हफ्ते हैं और शदीद इंटेंस वेदर है क्योंकि सख्त गर्मी होती है अप्रैल और मई में इंडिया में, या फिर एक ऐसी ही क्वालिटी क्रिकेट जहां हो रही है जहां क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उतनी ही है जितनी आईपीएल में हो रही है, लेकिन वो एक छोटी सी विंडो है, पैसे यहां भी उन्हें अच्छे खासे मिल रहे हैं और दे मेड देयर मनी प्रीवियसली फ्रॉम आईपीएल, तो प्लेयरों के पास भी एक चॉइस होगी। अगर हम पीएसएल को इस नजरिए के साथ ग्रो करने का सोचें तो आई थिंक हम अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं आईपीएल को, अगर हम अगले 3 या 4 सालों में जिन आइडियाज पे मैं बात कर रहा हूं, अगर इन आइडियाज के मुताबिक हम लोग ग्रो कर गए तो आई थिंक वी विल बी अ वेरी वेरी गुड मैच फॉर आईपीएल।